श्रम ही ते सब होत है, जो मन सखी धीर। श्रम ते खोदत कूप जो, थल में प्रागटय नीर। प्रस्तुत दोहे में महान संत कवि कबीरदास जी ने बताया है कि सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम तो करना अनिवार्य है, किंतु परिश्रम के साथ एक और गुण है जिसके होने से ही परिश्रम सार्थक हो पाता है। वह गुण है धैर्य। इस संदेश को प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि श्रम अर्थात परिश्रम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि मन में धैर्य धारण किया जाए, धीरज रखा जाए, तो मनुष्य जो चाहे वह संभव है। जब अत्यंत घोर परिश्रम से कुआं खोदा जाता है तो जमीन से भी पानी निकल ही आता है। कुआं खोदने की प्रक्रिया में बहुत लंबी प्रतीक्षा एवं मेहनत है। यदि पानी ना निकलने पर धैर्य खो दिया जाए तो पहले का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अतः यह दोहा हमें शिक्षा देता है कि हमें धीरज धारण कर निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, फल अवश्य ही मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बुड्ढन डरा, रहा किनारे बैठ। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जन सामान्य को यह संदेश पहुंचाया है कि जो प्रयत्न करते हैं उन्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। बिना मेहनत के केवल कुछ पाने की आशा कभी फलीभूत नहीं होती। इसी बात को स्पष्ट करते हुए दोहे की पहली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने प्रयास किया, कोशिश की, उसने जिसकी भी इच्छा रखी उसे पा लिया। अर्थात जो प्रयत्न करते हैं उन्हें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गोताखोर बहुत मेहनत मशक्कत करके पानी की गहराइयों में जाता है और कुछ न कुछ अवश्य लेकर आता है, उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। कबीर कहते हैं किंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डूबने से डरते हैं और इस डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं। फलस्वरूप उन्हें पछतावे के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता। इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम मेहनत करने से डरेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि किनारे पर बैठने से पानी के तल में छिपा खजाना नहीं मिल सकता। उद्यम कबहु न छोड़िए, पर आशा के मोद। गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयूत। प्रस्तुत महान दार्शनिक एवं कवि वृंद द्वारा लिखा गया है। इस दोहे में उन्होंने यह बात याद दिलाई है कि भविष्य में होने वाली घटना की आशा रखकर हमें आज का प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भविष्य में इससे अच्छा मिलने वाला है, यह सोचकर जो आपके पास है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य वह है जो अभी तक आया नहीं है और ना ही वह निश्चित है। यदि वह नहीं हुआ जो आपने सोचा है तो अंत ऐसा होगा कि जो आपने चाहा वह आपको मिला भी नहीं और आपके पास जो था वह भी हाथों से चला गया।